हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, उनका इमीडिएट एक्शन, लेकिन थोड़ी डिफरेंट तरीके से। यहाँ पर आज जो रीडिंग होगी वो राशि के बेसिस पर होगी, तो आपको आपके राशि से ये वीडियो को देखना है। तो आपको अपनी राशि पता होगी, क्योंकि मैं पार्टनर की राशि इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे हों जो अपने पर्सन की राशि न जानते हों, ठीक है, या उनको उनका एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ ना पता हो। तो ऐसी सिचुएशन में सिंपल है कि आपको अब पाइल सेलेक्ट करनी है अपनी राशि से। आपकी जो भी चंद्र राशि हो, कोशिश करिएगा उसी से पाइल सेलेक्ट करने की, या फिर अपने असेंडेंट से भी आप पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। हम 2 पाइल क्रिएट करेंगे। देखते हैं पाइल 1 में कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं। विल टेक 6 कार्ड्स इन पाइल 1 एंड 6 कार्ड्स इन पाइल 2। तो पाइल 1 के लिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्ड्स पाइल 2 के हैं और ये 6 कार्ड्स पाइल 1 के हैं। तो पाइल 1 में जो भी कार्ड्स आए हैं, वी हैव पाइसेस, then we have Cancer, we have Leo, we have Aquarius, we have Sagittarius and we have Virgo। तो अगर आपकी राशि इनमें से है, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ, कन्या राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मीन राशि या धनु राशि अगर आपकी है, या लगन अगर आपका है, तो ये पाइल आपके लिए है, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, अभी इस वक्त ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या चल रही है। ट्रू फीलिंग्स फॉर पाइल नंबर 1, डीपेस्ट फीलिंग्स। We have 3 of swords with 3 of cups, 4 of swords, the lovers with queen of swords, bottom of the deck है 2 of wands। सो गाइज, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स यहाँ पर जो निकल कर आई हैं उसके अकॉर्डिंग अभी इस वक्त बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, और आपके जो पर्सन हैं इस वक्त पे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। स्पेशली ब्रेकअप वाले जो भी हैं, जिनका भी ब्रेकअप है या बात नहीं हो पा रही है, एक दूसरे से डिस्टेंस में है, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ये है कि आपसे दूरियाँ इन्हें बर्दाश्त नहीं है, या आपसे बहुत जल्द बात करना चाहते हैं, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। किसी न किसी डोमिनेटिंग महिला के कारण आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन है, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये भी बता दूँ कि अगर आप कांटेक्ट में भी हैं, इस पाइल में अगर आपकी एनर्जी है और आप कांटेक्ट में भी हैं, तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में यूनियन में तो हैं, बातचीत भी आपके साथ हो रही होगी, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये पूरी तरह से कमिटमेंट को लेकर अभी श्योर नहीं है। तो इस पाइल में जितने भी लोग हैं, उनके पर्सन डीपली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनके दिल में आपके लिए। लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप दोनों में अभी भी कुछ डिस्टेंस है, पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ये है कि ये डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी डोमिनेटिंग लोग हैं आप दोनों के बीच में, उनसे बाहर निकल कर आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना चाहते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्शन क्या होगा, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, क्या एक्शन होगा इस पाइल के लोगों के लिए। वी हैव गॉट पेशेंस, वेटिंग गेम, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड पावर। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग अभी आपको सब्र रखना होगा, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। सो अभी आपके यूनियन में थोड़ा समय लग सकता है। वेटिंग गेम आया है, कम से कम 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड और बढ़ भी सकता है, क्योंकि पेशेंस का कार्ड है, तो पेशेंस कुछ डेज़ के लिए बहुत ज़्यादा काउंट नहीं किया जाता है,
सब्र रखना है अभी आपको। आपके पर्सन अगर अभी कांटेक्ट में हैं तो भी कमिटमेंट को लेकर आपको सब्र करना है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में अभी भी सफरिंग नज़र आ रही है और वेटिंग की एनर्जी है ये, और ये एनर्जी सेम है, दोनों डेक से आई है। इसके अलावा अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपसे बातचीत अगर हो भी जाती है 5 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, तो भी आपको आगे चल के इनकी तरफ से कोई पावरफुल डिसीजन लेने में इट विल टेक टाइम, और ये जो समय है ये लंबा हो सकता है क्योंकि सब्र की एनर्जी है। कितना पेशेंस, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो पेशेंस एंड प्लानिंग। तो बहुत आराम से इस पाइल में लोगों के पर्सन प्लान कर रहे हैं, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। क्या वेट करने के बाद परमानेंट यूनियन की वाइब्स हैं? जी बिल्कुल, परमानेंट यूनियन की वाइब्स हैं। अगर आप वेट करते हैं तो मैसेजेस तो होंगे और होप रखिए परमानेंट यूनियन भी होगा। सो ये यहाँ से एंजल्स आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से विल टेक 2 कार्ड्स फॉर दिस पाइल। ओके तो पहला जो मैसेज है, ब्रेक द चेन। आप में से कई लोग कास्ट अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है, या थर्ड पार्टी के कारण एक दूसरे से डिस्टेंस में है, तो यहाँ पर ब्रेक द चेन का कार्ड है। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक्शन ले सकते हैं तो कुछ ओल्ड रूल्स के अगेंस्ट जाकर एक्शन लेना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कुछ पैटर्न्स को तोड़कर आगे नहीं बढ़ते हैं, तो इस रिलेशनशिप में काफ़ी मुश्किल हालात आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ आपकी सोल क्या कह रही है उसे ज़रूर सुनिए। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कुछ एनर्जेटिक अपडेट्स भी यहाँ पर हो रहे हैं, एनर्जी आपकी अपग्रेड हो रही है। तो आप में से काफ़ी लोगों की सोल आपको खुद गाइड कर रही है कि आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब सही समय है, उसको सुनिए और उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, दोनों लोग, आप भी आपके पार्टनर भी। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनके भी राशि पाइल 1 में नहीं आई है, आइए देखते हैं पाइल 2 में क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। सो पाइल 2 में फर्स्ट वी हैव जेमिनाई, देन वी हैव टॉरस, देन वी हैव एरीज, देन वी हैव लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड वी हैव कैप्रिकॉन। ठीक है, देखते हैं कि अगर आपकी हिंदी में भी बता दूँ राशियाँ, मकर, वृश्चिक, तुला, मेष, वृषभ, मिथुन। अगर आपकी राशि इनमें से है तो आइए देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। ओके बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो गाइस, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ऐसा लग रहा है इस पाइल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर या तो बीमार हैं या तो दो सिचुएशन में जगल करने के कारण आपसे दूरी बना कर रखे हुए हैं। आपसे इतना दूर हैं इस समय, बिल्कुल अकेला कर दिया है आपको, और ये आप पर स्पाई भी करते हैं, मतलब अकेला भी किया है, आप पे नज़र भी रखते हैं, लेकिन आपको इसकी बिल्कुल भी आहट नहीं लगती है कि ये आप पर नज़र रखते हैं। कहीं ना कहीं से किसी फीमेल के थ्रू ये आप पर नज़र रख रहे हैं, मतलब कोई ऐसा हो सकता है जो कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में हो और वो आपका भी दोस्त हो, या मोस्ट प्रोबेबली लड़की की वाइब्स पिक हो रही है। तो ऐसा हो सकता है जैसे आपके पार्टनर अगर फीमेल हैं तो भी वो किसी फीमेल फ्रेंड के थ्रू आपकी जानकारी ले रही हैं, और अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो भी वो किसी फीमेल फ्रेंड के थ्रू आपकी जानकारी ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो किसी फीमेल के नाम से आईडी बनाकर आपके साथ हों, मतलब अगर वो मेल हैं तो फीमेल के नाम से आईडी बनाकर आपके में ऐड हुए हों, या फीमेल हैं तो भी फीमेल की आईडी बनाकर ऐड हुए हों। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। इनको आपके बारे में सब कुछ पता है और ये आपकी सिचुएशन पे कई बार बहुत ज़्यादा अफसोस भी करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके कारण आपकी ये सिचुएशन है। मे बी आप बहुत अपसेट रहते हो, ऑफलाइन रहते हो, बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं आते, आपने अपनी तबीयत ख़राब कर ली है। तो ये सारी चीज़ें सोचकर आपके पर्सन का भी मन नहीं लग रहा है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में है कि ये बैलेंस चाहते हैं। ये आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकले जिससे आप भी खुश रहें और ये भी खुश रहें, और आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाए।
तो ये यहाँ पर बहुत क्लियर कट फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। कप्स की एक भी वाइब्रेशन नहीं है, इसका मतलब वाटर एनर्जी मिसिंग है। इमोशनल नहीं है अभी इस वक्त इस पाइल में, आपके पार्टनर इमोशन से डील नहीं कर रहे इस वक्त, ये बहुत प्रैक्टिकल वे में डील कर रहे हैं सिचुएशन को। अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और फायर की एनर्जी है, एयर भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस समय दूर की सोच रहे हैं, आगे तक सोचकर प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ अकेले हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, खुश हैं, मज़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हैं, आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। करियर पे भी इनका फोकस थोड़ा सा कम है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो वाटर साइन देखिए ऊपर तो है, आपकी एनर्जी में वाटर साइन है, बट यहाँ पर जो एनर्जी आई है आपके पर्सन की उसमें वाटर एनर्जी नहीं है। क्लियर मैसेज आ रहा है कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स में ये बात है कि आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ परमानेंट यूनियन में आना है, लेकिन इट विल टेक टाइम। जब तक बीच का रास्ता नहीं निकलता, जब तक सारी सिचुएशन बैलेंस आउट नहीं हो जाती, तब तक थोड़ा मुश्किल है आपके पर्सन के लिए। कई बार डीपेस्ट फीलिंग्स में इनको अपने किए पर भी पछतावा है, जैसे इन्होंने कभी आपसे बहुत रूड बिहेव कर दिया हो, बहुत ज़्यादा स्टबर्न बिहेव कर दिया हो, आपको ऐसा कह दिया हो कि यार मुझे अकेला रहने दो, मुझे बात नहीं करनी या बाद में बात करेंगे, आपको मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से डिसरिस्पेक्ट किया हो। तो इनको इन चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने बहुत गलत तरीके का व्यवहार अपने पार्टनर के साथ किया है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, और अगर लेंगे तो क्या एक्शन होगा। थोड़ा ईगो तो है आपके पर्सन के अंदर, इस पाइल में ईगो है। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं इस पाइल में। कई ऐसे लोग भी हैं जो मे बी सेम ऑफिस से बिलोंग करते हों। सेम ऑफिस से बिलोंग करने का मतलब एक ही ऑफिस हो आप दोनों का, या वर्क प्लेस पर मुलाकात हुई हो आप दोनों की, इस तरह की वाइब्स है। ये भी नज़र आ रहा है कि फैमिली की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम्स है, रूट चक्रा ब्लॉकेज है, जिसके कारण फैमिली का इशू हो सकता है, साथ ही साथ करियर का इशू हो सकता है। क्राउन चक्रा भी ब्लॉकेज है, मतलब मूड स्विंग्स का शिकार हैं आपके पार्टनर। हो सकता है बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी ये इमोशनली अपसेट हो जाते हैं, आपकी छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। कुछ पावरफुल एक्शंस आने वाले टाइम में आपको देखने मिलेंगे इस पाइल में। यूनियन होने वाला है तो घबराने की बात नहीं है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आने वाले टाइम में, और ये भी नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग मून की एनर्जी है, तो आने वाला जो भी न्यू मून या फुल मून होगा उस टाइम पीरियड तक काफ़ी लोग ऐसे होंगे इस पाइल में जो यूनियन में आ चुके होंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। मून की एनर्जी है मदर या मदर इन लॉ इफ़ यू आर मैरिड, तो कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपके पर्सन आपको कह सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या तो फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे उनके फिनेंसेस बहुत अच्छे नहीं हैं और आपको दिक्कत है कि ये काम नहीं कर रहे हैं, आपका खर्चा ठीक से नहीं उठा रहे, जिस वजह से आप अपने मायके में जाकर बैठ गए हो। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए कहें, थोड़ा अपने काम पर और फोकस करेंगे, कुछ ये भी आपसे वादे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उससे रिलेटेड भी इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रहा है कि अपने ऊपर ध्यान देना या आपके ऊपर ध्यान देना, ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो इमीडिएट एक्शन में इस पाइल में जो भी व्यूवर्स हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, यूनियन की वाइब्स है, स्टैंड लेने की एनर्जी है, और ये जो कुछ भी है ये कमिंग 2 डेज़ के अंदर, मैक्सिमम 70 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। देखते हैं एंजल्स इस पाइल में क्या मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेड मैसेज क्या है इस पाइल के लिए। पहला मैसेज है, जो भी आपके दिल में है उसे शेयर कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, घुट घुट के मत रहिए। आप में से बहुत सारे लोग इस पाइल में हैं जो अपने पर्सन से चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे, या आपके पर्सन आपसे शेयर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक आपके रिलेशनशिप में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा। कई लोगों ने बाउंड्री सेट कर रखी है कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी या मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करना है उसे ही करना है, और उन्होंने भी ऐसी बाउंड्री सेट कर रखी है कि मैं कुछ नहीं करने वाला, जो करना है उसे करना है। तो ना आपकी तरफ से कोई एफ़र्ट्स हो रहे हैं ना उधर से कोई एफ़र्ट्स हो रहे हैं, और दोनों ही वेटिंग में हैं।
तो ये भी अच्छा नहीं है, बातचीत से मसला हल कीजिए। ये भी आपके लिए गाइडेड मैसेज निकल कर आया है। लास्ट मैसेज है ट्रस्ट द निगल। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई ना कोई बात बार बार पिंच कर रही है, बट आप उस बात को इग्नोर कर दे रहे हैं। बार बार आपके माइंड में एक बात आ रही है, लेकिन आप उस बात को निकाल दे रहे हैं अपने दिमाग से। तो उस बात को सीरियसली लीजिए, निकालिए मत। उस मुद्दे पर बातचीत कीजिए ताकि इशू रिजॉल्व हो जाए और आपका भी माइंड फ्री रहे। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, पिकअप आयल रीडिंग राशि के अकॉर्डिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेड मैसेजेस ज़रूर मिले होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।